बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ए लाइन शर्ट की स्टिचिंग और नेक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फ्यूज़म लिया है, इसकी लंबाई 16 इंच है। और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच। सोलह इंच इसकी लंबाई है और 4 इंच इसकी चौड़ाई है। अब मैं 3 इंच चौड़ाई पे मार्क करूँगी गला बनाने के लिए। गले की चौड़ाई 6 इंच और गले की चौड़ाई 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। अब मैं इसकी लंबाई लूँगी 6 इंच। तो मैं गले के पे निशान लगा रही हूँ। गला मैंने गोल नहीं बनाया है ना वी बनाया है, थोड़ा सा कर्व में बनाया है। गोल की गला बिल्कुल नहीं बनाया है ना वी में बनाया है। अब मैं 1 इंच पे छोड़ कर निशान लगा रही हूँ। ये 10 इंच मैंने नीचे मार्क कराया है। अब मैंने हाफ इंच पे निशान लगा रही हूँ इसकी चौड़ाई के लिए। बटन पट्टी की चौड़ाई ली है मैंने हाफ इंच। मैं इस पर निशान लगा रही हूँ, सीधी निशान। ऊपर गला बना हुआ है और नीचे में सीधी निशान बनाऊंगी पट्टी के लिए। नीचे की पट्टी के लिए मैं एक साथ ही कटिंग करूंगी। तो मैं कटिंग करने जा रही हूँ। देखिए ये मैंने गला काट लिया है। काट रही हूँ, गोल में नहीं है, नवी शेप में, बस कर्व में। अब मैं 1 इंच छोड़कर फ्यूज़न काट रही हूँ। मैं इस पर एप्लिक बनाऊंगी। अब ये मैं नीचे की पट्टी काट रही हूँ, बटन पट्टी, जिसमें बटन भी लगा सकते हैं, डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। मैं इस पर डिज़ाइन करूँगी। मेरे गले की कटिंग हो गई है। ये देखिए मैंने फ्यूज़न काट लिया है। अब मैं इसको कपड़े पे पेस्ट कर दूँगी। ये मैंने पेस्ट कर दिया है कपड़े पे प्रेस के ज़रिए। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। बुकरम के बराबर बराबर से कटिंग करना चाहिए, हल्का सा कपड़ा छोड़कर। ये मैंने कटिंग कर लिया बुकरम के बराबर बराबर। देखिए अब ये तैयार हो गया हमारा गला। अब मैं इसके सेंटर की लाइन बनाऊंगी ताकि कपड़े पर शर्ट के फ्रंट पे लगाते वक्त कोई टेढ़ा वेढ़ा ना हो जाए। इसलिए मैं इसके सेंटर के निशान बना ले रही हूँ प्रेस के ज़रिए। प्रेस करके मैंने सेंटर के निशान बना लिया। अब मैं इसके किनारों पे पाइपिंग करूँगी। स्टिचिंग करती हूँ। जो हमारे कमीज़ है उस कलर के कपड़े से इसके किनारे पे पाइपिंग करूँगी मैं। ये पाइपिंग के रेप पट्टी मैंने पहले से तैयार कर ली है। कपड़े के काट करके अब मैं इसके साइडों पर पाइपिंग करूँगी। बनाऊँगी उससे मैं पहले पाइपिंग करूँगी साइडों में, किनारे पर। देखिए ये मैंने पाइपिंग का कपड़ा नीचे रखा है मैंने, और ये फ्यूज़म लगा हुआ ये कपड़ा है इसको ऊपर रखा है। इससे अच्छे से और खूबसूरती से पाइपिंग लगती है और ये सही तरीका है। ऊपर से लगाने में अंदाज़ा नहीं होता है कि फ्यूज़म साथ सिला या नहीं सिला।
तरीके से फिर पाइपिंग लगाने से पाइपिंग की भी अच्छा बनता है और खूबसूरती से बारीक पाइपिंग बन जाता है और सिलाई भी उधरने का कम खतरा होता है, सिलाई निकलने का। अब मैं ये समोसे पट्टी जैसी बना रही हूँ, उसके ऊपर एप्लिक जो मैंने बनाया है उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी। ये समोसे जैसे बना रही हूँ मैं, इसको मैंने जो एप्लिक बनाया है इसके ऊपर लगाऊंगी। ब्लैक कलर से जो एप्लिक बनाया है इसके बटन पट्टी पर ये लगाऊंगी मैं इस तरह से इसको तैयार कर रही हूँ। मैंने चौकोर कपड़ा लिया था 2-2 इंच के, इसके मैंने त्रिकोण बना लिया मोड़कर। अब मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ ताकि इससे डिज़ाइन तैयार कर सकूँ गले के। चलें, ये मेरी समोसे पट्टी तैयार हो रही है। दूसरी तरफ का ही मैंने तैयार कर लिया है, दोनों तरफ में लगा के ये देखेंगे मैंने तैयार कर लिया है। बीच में सिलाई लगा दी है। अब मैं सिलाई के ऊपर एक डोरी बनाकर इसको सिलाई लगा दूँगी ब्लैक कलर के कपड़े से। ये मैं ब्लैक कलर की पाइपिंग बना रही हूँ, इस पर सिलाई लगा दूँगी और इसको पलट लूँगी। मैं इस पर सीधी सिलाई लगा रही हूँ। सामने का सिरा मैंने बंद कर दिया है। सीधी सिलाई लगाऊंगी, फिर इसके बाद मैं इसे पलट दूँगी पाइपिंग की तरह, ताकि सिलाई नज़र ना आए और मुझे गले पे लगाने में आसानी हो। एक्स्ट्रा धागा कट कर दिया मैंने। अब मैं इसको पलट लूँगी। ये मैंने पलट लिया। मैं बीच में इसे लगा दूँगी। जो समोसे पट्टियाँ मैंने लगाई हैं दोनों को ज्वाइन किया, बीच में सिलाई के निशान आ रहे हैं तो भी ये इससे छुप जाएगा। और इसके ऊपर चाहे तो मैं बटन भी लगा सकती हूँ, खूबसूरत कोई लटकन वगैरह लगा सकती हूँ। ये ब्लैक कलर के पाइपिंग में इसके ऊपर लगा दे रही हूँ ताकि इसके सिलाई जोड़ जो है बीच में वो छुप जाए और डिज़ाइन भी हो जाए। एक साइड की सिलाई लगा ली मैंने, अब मैं दूसरी साइड पे लगाऊंगी पाइपिंग पे। देखिए ये मैंने दूसरी साइड की सिलाई लगाई है। ज़्यादा चौड़ी पट्टी तो बनाई नहीं मैंने, पतली सी पट्टी बनाई है ताकि बस सिलाई चुप जाए। उस पर चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं।
मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी फाइनल। अब मैं इसे पाइपिंग जो किया है मैंने एप्लिक पे, उसके साइड पे सिलाई लगा रही हूँ ब्लैक कलर के धागे से। ब्लैक कलर के कपड़ों पे सिलाई लगानी है, सेम कलर की जो पाइपिंग की थी उस पर नहीं लगानी, क्योंकि मैं उसके साइड पे ब्लैक लेस लगाऊंगी। इसको पक्का करने के लिए शर्ट के साथ मैं इस पर सिलाई लगा दे रही हूँ। पट्टी हटा हटा के सिलाई लगानी, ताकि ये दब ना जाए, सिलाई पे ना आ जाए। इसको हटा हटा कर सिलाई लगानी है। बैलेंस के लिए मैंने पिन लगा दिया था, पिन हटा दिया मैंने। अब मैं इसकी दूसरी तरफ सिलाई लगाऊंगी। पट्टी की दूसरी तरफ में सिलाई लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा धागे में करते लिए ये हमारे एप्लिक पे सिलाई कंप्लीट हो गई है। साइड पे मैंने पाइपिंग किया हुआ है सेम कलर से, तो अब इसके साइड पे लेस लगा दूंगी एक ब्लैक कलर की, ताकि ये पाइपिंग हमें नुमाया नज़र आए। एक्स्ट्रा धागा मैंने गले को सही से बिठाने, मेरा गला तैयार हो गया है। एक्स्ट्रा धागा मैं उधेड़ दे रही हूँ। देखिए ये लेस लगा ली मैंने, ताकि ये पाइपिंग बीच में जो मैंने करी है पाइपिंग वो नज़र आ सके। हमारा सब गला तैयार है। अब मैं इसके बैक पे, शर्ट के बैक पे मैं बैक के गले पर रिप पट्टी लगा के इसे तैयार कर दूँगी। अब मैं ये शोल्डर जोड़ रही हूँ, दोनों फ्रंट और बैक मिला के शोल्डर ज्वाइन कर रही हूँ। शोल्डर ज्वाइन हो गया, मैं दोनों शोल्डर ज्वाइन हो गया। ये बैक गले पे जो रेप पट्टी लगाई है इसको, इसकी सिलाई कर लूँगी। अब मैं तैयार कर लूँगी बैक साइड को। पीछे का जो गला है इसको मोड़ के तैयार कर दूँगी। पीछे का गला हमारा तैयार हो जाएगा। कमीज़ का पिछला हिस्सा इसका गला तैयार कर रही हूँ मैं फाइनल। पीछे मैंने गोल गला बनाया है, इस पर रेप पट्टी लगाई है। फ्रंट का मैंने 6 इंच पे गला बनाया था, बैक का मैंने पिछले हिस्से का मैंने 3 इंच पे गला बनाया, 3 इंच की लंबाई बनाई गले की। ये हमारी शर्ट का पिछले हिस्से का गला तैयार है। शर्ट पे जो इस पर मैं सिलाई लगा के कंप्लीट कर रही हूँ। ये मैंने सिलाई लगा दी है, इसकी लगाने जा रही हूँ मैंने 3 इंच। अब इसे पक्का करके निकाल लूँगी, तो 1.5 इंच। अब मैं ये चेस्ट और कमर की फिटिंग के निशान लगाऊंगी। आर्म होल की फिटिंग है 1.5 इंच पे, क्योंकि मैंने 3 इंच प्लस किया था इस पर, तो 1.5 इंच दोनों साइडों से जो इसकी फिटिंग है। कमर की फिटिंग लगाऊंगी, ये कमर की फिटिंग है। ऊपर चेस्ट की फिटिंग थी, ये चेस्ट और कमर को मैंने मिला लिया है। अब मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। शर्ट की फिटिंग की सिलाई लग रही है।
चेस्ट से कमर तक और कमर से बिल्कुल दामन तक मुझे लेकर जाना है, क्योंकि ये बन चाक वाली मैं बना रही हूँ शर्ट। फिटिंग तो है नहीं, राजा में नीचे तक तो मैं चाक कम कर दूँगी। दामन तक लेकर जाना है मुझे। ए लाइन पे है तो मुझे फ्रॉक स्टाइल में ही वो बनाना है। चाक बंद रखूँगी मैं इसका, और दामन पे मुझे पाइपिंग करनी है ब्लैक कलर से और लेस लगाना है, तो मैं नीचे तक बंद कर दूँगी मैं। तो धागा कट कर देते हैं। शर्ट की फिटिंग लगा ली मैंने। फिर इसको जो मैंने अम्ब्रेला शेप में काटा था उस पर पाइपिंग करूँगी। शर्ट तैयार हो गई है। अब मैं आस्तीन की फिटिंग लगाऊंगी, आस्तीन पे डिज़ाइन बनाऊंगी। आस्तीन के किनारे पे मैंने अम्ब्रेला शेप पे डिज़ाइन करना है। तो पहले मैंने जो अम्ब्रेला बनाया फ्रिल टाइप से, तो उस पर मैं पाइपिंग, इसकी किनारों पे पाइपिंग लगाऊंगी। और एक कपड़े की पट्टी मैंने पाइपिंग काट ली है, तैयार कर लिया। अब मैं उस पर सिलाई लगाऊंगी उस कपड़े के साथ, जो शर्ट का आस्तीन का कपड़ा है उसके साथ मैं पाइपिंग करूंगी। जो रेड पट्टी काट के मैंने तैयार कर लिया था पाइपिंग के लिए, ये हमारी पाइपिंग लग रही है, मैंने तैयार किया हुआ पाइपिंग। अब इसमें उरेब कपड़े की पाइपिंग तैयार की मैंने, ताकि अम्ब्रेला पे उरेब पे ही सही लगता है। के बॉटम पे मैंने पाइपिंग में लगा रही हूँ। अम्ब्रेला शेप जो मैंने बनाया हुआ है आस्तीन के बॉटम पे लगाने के लिए, अम्ब्रेला की गोलाई पर मैं पाइपिंग कर रही हूँ ब्लैक कलर के कपड़ों से। फिर जब मैं उसके आस्तीन के किनारे पे ज्वाइन करूँगी, उस पर मैं लेस लगाऊंगी। इसके किनारे पे मैं अम्ब्रेला के किनारे पे पाइपिंग कर रही हूँ। पाइपिंग करने से उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा और बहुत खूबसूरत और घेर वाला अम्ब्रेला जैसा लगेगा आस्तीन। ये हमारे आस्तीन के निचला हिस्सा तैयार है। अब मैं आस्तीन पे ये आर्म होल है, ज्वाइन कर दूंगी इसे। ये आर्म होल है। अब मैं इसको मैं ये आस्तीन मैंने तैयार कर ली है। अब मैंने के अंदर डालूंगी, इसे जोड़ना है शर्ट के साथ। तो मैंने स्लीव्स को सीधी रखी है और शर्ट को उल्टी रखी है। अब मैं स्लीव्स को सीधी करके उसके अंदर डाल दूंगी। आर्म होल के अंदर डाल दिया मैंने। चेस्ट पे जो मैंने फिटिंग की सिलाई लगाई है और आस्तीन की फिटिंग की सिलाई लगाई, दोनों को एक साथ मिला लूँगी। ये मैंने मिला लिया है, चेस्ट की फिटिंग की सिलाई और आस्तीन की फिटिंग की सिलाई। अब मैं इस पर गोल आर्म होल पे सिलाई लगा लूँगी गोलाई में। इस तरह से सिलाई लगानी है। मैंने सिलाई स्टार्ट कर दिया है बाजू अटैच करने के लिए शर्ट पर। बाजू की गोलाई और शर्ट की गोलाई, बिल्कुल आर्म होल की गोलाई एक जैसी होनी चाहिए, तो वो झोल नहीं पड़ता है और कहीं पे कपड़ा भी जमा नहीं होता है, आसानी से सिलाती। पहले इसका नाप ले लें, जब भी कमीज सियन तो इसका नाप ले सही से, तो आस्तीन सही से लग जाएगी फ़ौरन।
आस्तीन जोड़ रही हूँ मैं शर्ट के ऊपर। ये अब मैं जब जो शर्ट एक्स्ट्रा के कपड़ा किनारे है पर उसको इग्नोर आस्तीन करके के किनारे शर्ट के जोड़ने के किनारे पर कपड़ा कपड़ा होता है, ये प्रेस उसे मोड़ का लेना कपड़ा चाहिए ताकि बगल पे इसको जमा मोड़ ना हो करके और एक्स्ट्रा धागे कट कर लेती हूँ। फिटिंग सही आए। और फिर कभी अगर मोड़ ज़्यादा करके कपड़ा है तो खोलने की ज़रूरत पड़े तो आसानी से सिलाई खोला जा लगा दी सकता है ताकि इसे ये लूज़ कपड़ा करने के लिए। जमा ना हो इसलिए साइड मैंने में 1.5 इंच आस्तीन पे भी 1.5 इंच शर्ट पे भी कपड़ा छोड़ा और है। फिटिंग सही आए। कपड़ा ज़्यादा था तो मैंने सोचा कि छोड़ दूँ, कभी खोलने की ज़रूरत पड़ जाए, टाइट हो जाए तो कपड़ा रहता है तो आसानी होती है। हाँ दोनों स्लीव्स लग गई हैं। अब मैं शर्ट को सीधी कर लेती हूँ। मैंने आस्तीन ज्वाइन कर लिया है स्लीव्स लग गई शर्ट हैं पे, बिल्कुल। तैयार है अब मेरी शर्ट। अब सिर्फ मुझे दामन में पाइपिंग करनी है और लेस लगानी है। ये देखिए शर्ट के किनारे पे मैंने अम्ब्रेला शेप पे बना के लगाया है फ्रिल। स्लीव्स लग गई हैं इसमें शर्ट के साथ। अपने इसके इस तरह अम्ब्रेला फ्रॉक दामन काटते हैं ना, तैयार इसी तरह से करूँगी। बस काट के मैंने दामन रह आस्तीन के गया। बॉटम पे लगाया है। ये हमारी शर्ट बिल्कुल तैयार हो गई है। बाजू भी लग गए हैं, सबसे तैयार है। अब बस दामन तैयार अब मैं इसके करूँगी। दामन पे ब्लैक कलर के पाइपिंग लगा करूँगी। पाइपिंग करने के बाद मैं इस पे ब्लैक कलर की लेस लगा दूँगी किनारों पर, दामन के किनारे पर। ये देखिए ये मैं पाइपिंग कर चुकी हूँ। अब मैं लेस लगा रही हूँ ब्लैक कलर की। जो सिलाई आई है पाइपिंग की वजह से, उस सिलाई के ऊपर मैं ये लेस लगा दे रही हूँ ताकि सिलाई भी चुप जाए और दामन खूबसूरत भी नज़र आए। देखिए ये इस तरह से मैंने लेस लगा रही हूँ। ये लेस लगा लिया मैंने। शर्ट के दामन पे लेस लगा ली। ये हमारी शर्ट बिल्कुल कंप्लीट तैयार है।